वो थेफ्टिंग पे प्रोजेक्ट है, चोरी कैसे रोके। ठीक है। अब जैसे कि हमारा अटल टिंकरिंग लैब है, हमारे अटल टिंकरिंग लैब में बहुत अच्छा सामान रखा हुआ है और उसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा है। कोई मुझे बता सकता है कि अगर वहां पे अगर चोरी होगी तो उसे कैसे रोका जाएगा? तो जैसे कि यहाँ पे आपने बताया मुझे कि हमारे अटल टिंकरिंग लैब में कैमरेज लगे हुए हैं। तो कैमरे लगे हुए होने की वजह से वहां पे हम चोरी रोक सकते हैं। चोरी को रोक नहीं सकते हैं वहां पे, हम चोरों को सीसीटीवी कैमरे से पकड़ सकते हैं सिर्फ। यस और नो? आप जब आपके यहाँ पे जब चोरी हो जाएगी तो अगले दिन आप सीसीटीवी कैमरे में देखोगे तो वहां पे आपको चोर दिखेंगे और फिर आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे। ऐसा ही होता है, बरोबर है। लेकिन लेकिन आपके यहाँ तो आपके आपके यहाँ पे चोरी तो हो गई है, नुकसान तो हो गया है, अब उन्हें पकड़ भी लेंगे तो वो वहां से सामान मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बरोबर है। अब यहाँ पे अगर हम और उसमें और एक और दूसरी बात, आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जो चोर हैं वो भी स्मार्ट होते जा रहे हैं। मैंने मैंने ये इस तरह से ये मास्क पहन लिया, मैंने इस तरह से ये मास्क पहन लिया, पूरे मुंह को अपने ढक लिया और जहां पे कैमरे लगे हुए कैमरे के ऊपर जाके कपड़ा रख दिया। क्या फिर आप चोरों को पकड़ लोगे? है ना? तो वहां पे चोरों को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे चोरी भी हो गई, आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा जो कि बहुत 10-20 हजार रुपए के वो सिस्टम, 25 हजार रुपए का वो सिस्टम लगा हुआ है और वो लगाने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिला, आपको रिजल्ट मिला ही नहीं। बरोबर है। तो उस केस में क्या किया जाए? उस केस में क्या किया जाए? तो देखो, आज जो हम देखने वाले हैं प्रोजेक्ट, उसमें क्या है, यहाँ देखो, ये मैंने एक छोटा सा एक ये सर्किट बनाया हुआ है। ठीक है। जिसमें यहाँ पे ये मोशन सेंसर है, ये आपको दिख रहा है ना? ये जो नीचे जो बॉक्स आपको दिख रहा है ये मोशन सेंसर है। एक सेकेंड। है ना? ये जो आपको छोटा सा जो सेंसर दिख रहा है ये मोशन सेंसर है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई, हमने जैसे ये सिस्टम को चालू कर दिया, अट एटीएल लैब में हमने इस सिस्टम को चालू कर दिया और अगर मैं वहां पे इसे चालू करके दरवाजा लगा के चले गया, तो जब रात में कोई भी दरवाजा तोड़ के अंदर आएगा तो ये मोशन सेंसर उसका मोशन डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है। जैसे ही मोशन डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पे ये जो अलार्म लगा हुआ है ये अलार्म बजना चालू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये अलार्म बजना चालू हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे जो भी गार्ड है, जो भी गार्ड आपके स्कूल में है, उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई तो आया हुआ है। ठीक है। ये ये जो बल्ब हमने लगाया है ये बल्ब वहां पे चालू बंद होना चालू हो जाएगा। तो चोर तो पहले ही डर जाएगा अलार्म और बल्ब देख के, तो वो वहां से भाग जाएगा, वो वहां से भाग जाएगा। बरोबर है। तो हमारा जो उद्देश्य था कि हमारे लैब का सामान चोरी नहीं होना चाहिए, तो वो चोरी हुआ क्या? है ना? तो ये जो सिस्टम है ये लगभग 500 से 700 रुपए की ये सिस्टम बनती है। और आपके सीसीटीवी कैमरे कितने के बने हुए हैं, कितने का सिस्टम है वो? 20 से 25 हजार रुपए का वो सिस्टम आता है। और उसमें भी चोरी भी हो गई और हम पकड़ सकते हैं चोरों को या नहीं पकड़ सकते, वो आगे। बरोबर है। तो कौन सा ज्यादा टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी यूज कैसे करते हैं, क्या करना है उसके हिसाब से ही आपने यहाँ पे सिस्टम बनाया। समझ में आया आपको ये? है ना? अब जैसे अब जैसे देखो, आपने बच्चों आपने न्यूज़पेपर में भी बहुत बार सुना होगा कि चोरों ने
दुकान तोड़ के मतलब ज्वेलरी की दुकान तोड़ के वहां से ज्वेलरी लेके चले गए, या किसी की दुकान तोड़ के वहां से पैसे लेके चले गए, तो बेटा वहां पे भी तो कैमरे लगे होते हैं, बरोबर है। लेकिन क्या हम वो चोरी को रोक पाए क्या वहां पे? मेरी आवाज, यस बेटा, अभी आ रही है बेटा आवाज मेरी? मेरी आवाज आ रही है बेटा अभी? बेटा मेरी आवाज आ रही है अभी? ओके बेटा, ओके, एक सेकंड, मैं नेटवर्क चेंज करता हूँ। यस बेटा, एक मिनट दो सिर्फ मुझे, मैं नेटवर्क चेंज कर रहा हूँ। बेटा अभी आवाज आ रही है मेरी? ओके। सो सो हम कहाँ पे थे? मैं ये बता रहा था कि अगर जो ज्वेलरी शॉप में या बड़े बड़े मार्क जो बड़े बड़े शॉप होते हैं, वहां पे देखो, वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे तो लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, लेकिन हम चोरी रोक पाए क्या वहां पे? नहीं रोक, है ना? चोरी वहां पे नहीं रोक पाए। तो आज हम क्या करेंगे? आज हम क्या करेंगे, हम ऐसा एक सिस्टम डिजाइन करेंगे कि अगर इस सेंसर के सामने मोशन हो, तो ये अलार्म और ये एलईडी बल्ब और ये बल्ब यहाँ पे चालू बंद होना शुरू हो जाए। ठीक है? तो मैं आवाज, एक सेकंड फिर, अब बेटा आवाज क्लियर है? बेटा अब आवाज क्लियर है सबको? हाँ। सो देखो, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, पहले हम आउटपुट देख लेते हैं, पहले हम आउटपुट देख लेते हैं, फिर मैं आपको प्रोग्रामिंग समझाता हूँ इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मोशन सेंसर है, ये देखो यहाँ पे ये डॉट दिख रहा है आपको, ये इस सेंसर का रेडार है। ये इतनी रेंज में अगर कोई मोशन होगा, तो ये अलार्म बजना चालू हो जाएगा, और ये बल्ब भी चालू बंद होना चालू हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बजर का साउंड भी आना चाहिए आपको, तो इसीलिए मैं प्रेजेंटेशन अपना चेंज कर रहा हूँ। यस, ठीक है। अब बेटा देखो, मैं यहाँ पे ये देखो, मैं यहाँ पे ये जो जहां पे डॉट दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे मोशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो बल्ब चालू हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे बल्ब कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। सो अभी के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोग्राम सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये पूरा जो प्रोग्राम है, मैं इसे यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, सारे प्रोग्राम को मैंने रिमूव कर दिया। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये सर्किट आपके सामने है। सबसे पहले मैंने मुझे एक ये जो ये है वॉइड सेटअप फंक्शन। बेटा छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हैं, या मैं इसका विड्थ बढ़ा दूं? ठीक है, ओके। सो वॉइड सेटअप फंक्शन, और और दूसरा फंक्शन कौन सा होता है? लूप फंक्शन। ठीक है, ये दोनों मैंने फंक्शंस लिख लिए यहाँ पे। अब सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि मैं मुझे सामान क्या क्या चाहिए, कौन बताएगा बेटा? यहाँ पे आपके सामने सारा सामान है, आपके सामने यहाँ पे पूरे कंपोनेंट्स हैं। मुझे कौन कौन बताए, कौन बता सकता है मुझे कि हम मटेरियल क्या यूज करने वाले हैं? हम बनाने वाले हैं एंटी हैप्टिंग सिस्टम।
हम बनाने वाले हैं एंटी सिस्टम फॉर ATL बाय गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ छिंदवाड़ा। ठीक है, अब मुझे सबसे पहले कंपोनेंट कौन कौन से यूज करने हैं, कौन बताएगा बेटा? यस बेटा, नाम बताओ आपका और आंसर करो। यस बेटा, यस बेटा बताओ। LED रजिस्टर, ओके। LCD नहीं बेटा, LCD यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। LCD हमें चोरों को दिखानी थोड़ी नहीं है, कुछ दिखाना थोड़ी नहीं है, वहां पे तो उस समय कोई नहीं रहेगा, तो LCD यूज नहीं होती है। ब्रेड बोर्ड, यस, ब्रेड बोर्ड। 100 वैट बल्ब में 100 है ना, 100 वैट AC बल्ब। ये जो LED है बेटा, ये DC पे चलती है, ठीक है। ये जो बल्ब है ये AC पे चलता है। यस बेटा, नेक्स्ट आगे। ऑर्डिनो, ऑर्डिनो बोर्ड, उसके बाद फिर ऑर्डिनो बोर्ड के बाद अब ये देखो, अब मैं आपको समझाता हूं एक और चीज, एक और कंपोनेंट है। यहां देखो, ये जो आपका LED है, ये जो LED है बच्चों, ये चलता है, ये चलता है DC सप्लाई पे। ठीक है बेटा, आप बैटरी से इसको हमने ऑन ऑफ किया था, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो ऑर्डिनो बोर्ड है, ये ऑर्डिनो बोर्ड है, ये भी DC सप्लाई पे ही चलता है, DC पावर पे ही चलता है ये, ठीक है। आप कंप्यूटर से, लैपटॉप से या कंप्यूटर से इसको पावर सप्लाई देते हो ना, या बैटरी से पावर सप्लाई देते हो? कभी आपने ऑर्डिनो बोर्ड को डायरेक्टली AC सप्लाई में कनेक्ट किया है क्या? है ना? तो ये भी हमारा DC पे चलता है। लेकिन यहाँ पे ये जो बल्ब लगा हुआ है, यहाँ ये जो बल्ब लगा हुआ है, जो आपके घर में ये 100 वैट 60 वैट का जो बल्ब होता है बेटा, ये किस पे चलता है? आपके घर पे जो बल्ब लगे हुए हैं वो बेटा AC पे चलते हैं, बरोबर है ना? तो ये वाले जो बल्ब है, ये जो बल्ब है, अब हमारे पास तो, हमारे पास सप्लाई कौन सी है, हम कंट्रोल किससे करेंगे? इस DC से। तो हम इस AC को कैसे कंट्रोल कर पाएंगे? क्वेश्चन ये है कि आपके पास तो DC सप्लाई है, तो हम इस बल्ब को कैसे चालू करेंगे यहाँ पे? ठीक है, इस बल्ब को कैसे चालू करेंगे? तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस ऑर्डिनो के साथ हम एक रिले कनेक्ट करते हैं। क्या कनेक्ट करते हैं? रिले। और ये रिले, रिले क्या होता है? रिले एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्विच है, ठीक है। आपके घर में बटन जो लगे हुए हैं, आप उसे चालू करते हो, है ना? तो यहाँ पे हम इस ऑर्डिनो से इस रिले को सिग्नल देंगे, और ये रिले जो, ये जो बल्ब लगा हुआ है, इसे ऑन ऑफ करेगा, ठीक है। ये इसे ऑन ऑफ करेगा, और ये बल्ब को हम इस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी तो हमारे पास एक और कंपोनेंट क्या ऐड हुआ यहाँ पे,
क्या ऐड होगा? छठा कंपोनेंट क्या है? एक और कंपोनेंट है हमारे पास, रिले। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास बजर, सायरन बजाने के लिए। ठीक है, और फिर कुछ वायर्स। तो ये हमें ये सामान चाहिए होगा हमारा एंटी थेफ्टिंग डिवाइस बनाने में। अब इसकी प्रोग्रामिंग कैसे होगी? अब क्वेश्चन आता है इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये जो मोशन सेंसर है, ये कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट लिखना ही भूल गए। मोशन सेंसर है ना, मेन कंपोनेंट क्या है? मोशन सेंसर। तो ये मोशन, हम क्या करेंगे, सबसे पहले मुझे अब बताओ, ये मोशन सेंसर जो है, ये मोशन सेंसर आपका मोशन डिटेक्ट करेगा, आपका मूवमेंट सेंस करेगा, और उसके बाद वो ऑर्डिनो को देगा कि यहाँ पे कोई तो मूवमेंट हुई है। तो अब मुझे बताओ कि ये मोशन सेंसर इनपुट है या आउटपुट है? नाम बताओ बेटा, और आंसर करो और एक्सप्लेन करो। हाँ, अब कैसे? इनपुट कैसे? इनपुट कैसे बेटा? आपने इनपुट सही है, आंसर सही है, लेकिन इनपुट कैसे? कोई बता सकता है बेटा? कोई बता सकता है? देखो, यहाँ पे बच्चों इनपुट कैसे? तो ये मोशन सेंसर यहाँ पे ये मोशन डिटेक्ट करेगा। ये जो मोशन सेंसर है, ये मोशन सेंसर, एक सेकंड में इसे, ये जो मोशन सेंसर है, ये मोशन सेंसर यहाँ पे मोशन डिटेक्ट करेगा। यहाँ पे अगर इसमें कोई मोशन हुआ इस रेडार में, तो ये मोशन डिटेक्ट करेगा और ये सिग्नल किसको देगा? ऑर्डिनो को सिग्नल देगा। तो ऑर्डिनो को जो डिवाइस सिग्नल देता है वो इनपुट, ऑर्डिनो से जो डिवाइस सिग्नल लेता है वो आउटपुट। ऑर्डिनो से सिग्नल लेने वाला कौन है? एलईडी। तो एलईडी क्या हुआ? आउटपुट। ऑर्डिनो से सिग्नल लेने वाला कौन है? बजर। तो बजर क्या हुआ? आउटपुट। ऑर्डिनो से सिग्नल लेने वाला कौन है? रिले। तो रिले क्या हुआ? आउटपुट। एलईडी ऑन ऑफ करना है, बजर को चालू बंद करना है, रिले के थ्रू इस बल्ब को चालू बंद करना है। तो ये सिग्नल कौन देगा कि चालू बंद होना है तुम्हें? ये कौन देगा? ये ऑर्डिनो इन्हें देगा। तो इसलिए ये एक डिवाइस क्या हुए? आउटपुट। और ऑर्डिनो से जो सिग्नल ले रहा है, ऑर्डिनो को, जैसे मुझे एक बात बताओ, हम एकदम एकदम आपकी नाक जो है, आपकी जो नाक है, आपकी जो नाक है, वो इनपुट है या आउटपुट है? बेटा ये जो नाक है, ये जो नाक है, ये इनपुट है या आउटपुट है? यस बेटा बताओ, इनपुट है या आउटपुट है? यस, ये नाक क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? इनपुट, बरोबर है। कान क्या है, इनपुट है या आउटपुट है? कैसे बताओगे आप ये इनपुट है या आउटपुट है? देखो, ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन है ऑर्डिनो बोर्ड। ब्रेन क्या है? ऑर्डिनो बोर्ड। अब यहाँ पे मैं जो कह रहा हूं वो कान सुन रहे हैं, और वो सिग्नल किसको दे रहे हैं? ब्रेन को, बरोबर है। तो ये क्या हुए? ये इनपुट हुआ, ये इनपुट हुआ, बरोबर है कि मैंने सुना कुछ, मैंने नाक से कुछ स्मेल, स्मेल्स मतलब मुझे सुगंध, कुछ मुझे सुगंध आई,
तो मैं ये सिग्नल किसको दूंगा? ब्रेन को दूंगा। ठीक है, तो ये ब्रेन के लिए क्या हो गया? नाक क्या हो गया? इनपुट। ये हाथ इनपुट, ये हाथ इनपुट है या आउटपुट है? बताओ बेटा, ये हाथ इनपुट है या आउटपुट है? आउटपुट। क्यों? क्यों? क्योंकि ब्रेन बता रहा है, ये ब्रेन बता रहा है कि आपको ऐसे ऐसे हिलाना, मतलब ऐसे ऐसे हाथ हिलाना है। ये ब्रेन को कुछ सिग्नल दे रहा है क्या हाथ? है ना? ब्रेन इसे कमांड कर रहा है कि मुझे किसी को थप्पड़ मारनी है या किसी से हैंडशेक करना है, तो ब्रेन इसे बताएगा उस समय करना क्या है। तो उसी तरह से बच्चों, उसी तरह से यहां पे भी, ठीक है, मैं एक सेकंड, उसी तरह से यहां पे भी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, किस तरह से डिसाइड होगा? कि जो ऑर्डिनो को सिग्नल देता है वो इनपुट है, जो ऑर्डिनो से सिग्नल लेता है वो आउटपुट है। क्लियर है बच्चों? हमेशा याद रहेगा बेटा अब ये, है ना? अब देखो, अब एक एक कंपोनेंट को हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले मोशन सेंसर। तो मैंने क्या किया है, इस मोशन सेंसर को इस मोशन सेंसर को मैंने पिन नंबर 0123, पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसको मैं एक बार आपको वापस से दिखा देता हूं, ये मोशन सेंसर में पिन कौन कौन सी है। ये देखो, सबसे पहले कंपोनेंट्स में गए हम, हमने लिखा वहां पे मोशन, है ना? ये मोशन सेंसर, इसको PIR सेंसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? हाँ, मोशन सेंसर या PIR सेंसर। अब ये जो है यहाँ पे, ये जो पिन है ये ग्राउंड पिन है, ये सिग्नल पिन है, और ये पावर पिन है। ठीक है, ग्राउंड पिन, पावर पिन, सिग्नल पिन। तो सिग्नल पिन हमने कनेक्ट की हुई है पिन नंबर 3 के साथ ऑर्डिनो की, और ग्राउंड पिन को ग्राउंड पिन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस हम प्रोग्राम, वापस हमें प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम में लिखूंगा, मैं यहाँ पे सबसे पहले उस मोशन सेंसर को, PIR सेंसर को मैं डिफाइन करूंगा, इनिशियलाइज करूंगा। कैसे? इंटीजर, 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 मैं यहाँ पे मोशन लिखता हूं, मोशन, इंटीजर मोशन सेंसर। ठीक है, बड़ा नाम देता हूँ, इंटीजर मोशन सेंसर इक्वल्स टू पिन नंबर 3। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इनपुट है या आउटपुट है। तो पिन मोड क्या है? मोशन सेंसर कॉमा 3, बरोबर, सॉरी कॉमा 3 नहीं, मोशन सेंसर कॉमा इनपुट, बरोबर है ना? उसके बाद फिर, अब मुझे ये इनपुट है, तो अब मुझे इसका जो डाटा है मुझे सीरियल मॉनिटर पे चेक करना है कि ये जब वहां पे मोशन होता है तो क्या आता है, और जब मोशन नहीं होता है तो क्या आता है। तो सीरियल मॉनिटर के लिए सीरियल मॉनिटर को स्टार्ट करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन, सीरियल डॉट बिगिन 9600। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे सीरियल मॉनिटर पे लिखा सीरियल डॉट प्रिंट LN, मेरे प्रोजेक्ट का नाम लिख लेता हूँ। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? एंटी एंटी टैपिंग मशीन, मशीन मेड बाय गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल पिछुआ। ठीक है, ये मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल है, ये मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल है। ठीक है, ये लिखा सेमी कॉलन। ठीक है, एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन पे सेमी कॉलन देना होता है। उसके बाद फिर अब मुझे क्या करना है, अब ये मशीन से जो ये जो
मोशन जब होगा यहाँ पे, तो जब ये डाटा रीड करेगा और जैसे ही ऑर्डिनो को प्रोवाइड करेगा, तो ये प्रोवाइड कैसे करता है, तो यहाँ पे उसके लिए मैंने यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया। एक एक वेरिएबल नहीं लेता हूँ, इसको नाम क्या देते हैं, इसको चलो आपके स्कूल का पहला अक्षर लेते हैं जी। ठीक है, इंटीजर जी ले लेता हूँ। जी इक्वल्स टू पिन नंबर कौन सी कनेक्ट की हुई है, पिन नंबर 3 पे, तो वो डिजिटल पिन है तो इसलिए डिजिटल रीड, क्योंकि हमें रीड करना है वहां पे। क्या रीड करना है, मोशन, मोशन सेंसर को, मोशन सेंसर। ठीक है, मोशन सेंसर को रीड करना है और सीरियल मॉनिटर पे मुझे दिखाना है कि ये जब वहां पे मोशन होता है तो क्या वैल्यू आती है। तो किसमें वो स्टोर हुआ है, जी में, तो इसलिए जी। अब देखो, अब आप यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिले दे देता हूं ताकि वो जो डाटा मुझे मिल रहा है वो हमें अच्छे से देख सके। एक 100 मिली सेकेंड का डिले दे रहा हूं। अब मैं इसे चालू कर रहा हूँ। ये देखो, एंटी थेफ्टिंग मशीन मेड बाय गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी। अब बेटा आपको जीरो डाटा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। अब अभी यहाँ पे मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो आपको डाटा जीरो मिल रहा है। जैसे ही यहाँ पे मोशन होगा, जैसे ही यहाँ पे मोशन होगा तो आपको डाटा 1 मिलेगा। ठीक है, तो एक मिनट में थोड़ा सा जूम आउट कर ले रहा हूँ ताकि हम इस सर्किट को अच्छे से देख सकें। ठीक है, यस। तो अब देखो यहाँ पे, अब ये मैंने मोशन किया, ये मैंने मोशन किया, क्या आया बेटा डाटा, 1 आ गया। इसका मतलब मुझे कौन बताएगा कि मोशन होने पे आपको डाटा क्या मिलता है, 1 मिलता है। आपको मोशन होने पे डाटा क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो 1 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या मैं बेटा यहाँ पे आपके लिए लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे अगर मोशन डिटेक्टेड तो डाटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ मोशन डिटेक्ट, मोशन डिटेक्टेड रिसीव्ड सिग्नल 1। बरोबर है, इसी वन को हाई सिग्नल भी कहते हैं, इसी सिग्नल को हाई भी कहते हैं। 1 मतलब हाई, 0 मतलब लो। ठीक है, अब मैं अब क्या करता हूं, अब मैं ये बल्ब को, ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, ये पहले मैं चेक करता हूँ कौन से पिन पे लगा हुआ है। तो ये लगा हुआ है पिन नंबर 5 पे, पिन नंबर 5 पे लगा हुआ है। तो मैं ये बल्ब को क्या करता हूँ, मैं इस बल्ब को डिक्लेयर कर लेता हूँ इंटीजर बल्ब। हमें अभी क्या करना है, हमें जब मोशन डिटेक्ट होगा तो ये बल्ब चालू बंद होना चाहिए, ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पे इंटीजर बल्ब इक्वल्स टू 5। ये बल्ब इनपुट है या आउटपुट है, आउटपुट। तो ये बल्ब कॉमा आउटपुट, वेरी गुड बेटा। सो बल्ब कॉमा आउटपुट, ठीक है, ये लिखा हमने। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये देखो, ये मैंने जो डिले है इसे हटा दिया और मैं यहाँ लिखा अगर, इफ मतलब अगर, इफ अगर मुझे g की वैल्यू इक्वल्स टू 1 मिल रही है तो मेरा जो बल्ब है क्या करेगा, डिजिटल राइट बल्ब कॉमा हाई। बरोबर है, डिजिटल राइट बल्ब कॉमा हाई। और उसके बाद आधे सेकंड के बाद ये बल्ब वापस से मुझे बंद करना है,
डिजिटल राइट बल्ब कॉमा लो, ठीक है। और उसके बाद फिर से आधे सेकंड के बाद ये बल्ब आधे सेकंड तक के बंद रहेगा। आधा सेकंड मतलब 500 मिली सेकंड, ठीक है। तो अगर ये जी जो है, अगर ये मोशन सेंसर से मुझे एक मिला, मतलब मोशन हुआ वहां पे, तो ये एक बार बल्ब चालू बंद होगा। नहीं तो कैसे, मतलब नहीं मतलब एल्स, एल्स डिजिटल राइट, एल्स डिजिटल राइट बल्ब कॉमा लो। नहीं तो बल्ब बंद ही होना चाहिए, है ना, सही है ना, नहीं तो बल्ब बंद रहना चाहिए। अब ये जो बल्ब है, ये जो बल्ब है, ये डिजिटल राइट है। मैं अगर इसे, अगर मुझे चोरों को डराना है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पे इस बल्ब को 10 बार चालू बंद करूंगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, बरोबर है, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इस बार मैंने ये 10 बार मैंने ये प्रोग्राम लिख दिया। अब पहले हम सिमुलेशन देखते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है क्या वो सही है या नहीं। यस, एंटी थेफ्टिंग मशीन मेड बाय गवर्नमेंट गर्ल्स हैसल। अभी 0 0 आ रहा है, तो बल्ब चालू बंद हो रहा है क्या? नहीं। अब जैसे ही, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही मोशन हुआ, ये मोशन हुआ, ये चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद, चालू बंद। यस, वेरी गुड। सो देखो, इस तरह से वो जो चोर रहेगा वो तो डर ही जाएगा वहां पे। तो देखो वापस, अब वापस से 0 0 हो गया सारा डाटा, है ना। तो आपके यहाँ पे जो चोर, जो एटीएल लैब में आया था या किसी दुकान में चोरी करेगा, तो वो डर नहीं जाएगा क्या वहां पे? डर जाएगा और वो भाग जाएगा, चोरी नहीं करेगा, वहां से वो चोरी नहीं करेगा। तो हमारा जो पहला जो मोटिव था, जो हमारा पहला मोटिव था, वो हमारा क्लियर हो गया। अब देखो, अब इस कोड को, ये देखो, अब आपने को प्रोग्राम देखो कितना बड़ा बना लिया। आपने ये जो प्रोग्राम है, एक नंबर से, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट किया था, आप देखो आपने कितना बड़ा प्रोग्राम बना लिया है। 72 लाइंस का आपने प्रोग्राम बना दिया है। अच्छी बात है ना ये। और बेटा, प्रोग्राम इतना इतना ज्यादा मुश्किल है क्या प्रोग्राम? है ना, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं है, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या हम इस प्रोग्राम को, कोई मुझे बता सकता है, प्रोग्राम यही बनाना है, लेकिन कोई मुझे बता सकता है क्या हम इस प्रोग्राम को और छोटा कर सकते हैं क्या? मैं इस प्रोग्राम को और छोटा कैसे करना है आपको बताता हूँ। ये देखो, प्रोग्राम यही रहेगा, ऐसा ही वर्क करेगा, लेकिन प्रोग्राम छोटा हो जाएगा। देखो, अब जैसे कि मुस्कान को, मोनिका मैम ने पनिशमेंट दी कि आपको 1000 टाइम, आपको 1000 टाइम आपका नाम लिखना है, या स्कूल का नाम लिखना है, गवर्नमेंट गर्ल्स पूरा लिखना है, पूरा पूरा, हाँ। मुस्कान को, मोनिका मैम ने पनिशमेंट ये दी है कि मुस्कान को स्कूल का नाम, गर्ल्स ने यहाँ पे गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिछुआ छिंदवाड़ा। ये मुस्कान को, ये मैम ने पनिशमेंट दी हुई है कि ये आपको 1000 टाइम्स लिखना है। कितने बार लिखना है? 1000 बार लिखना है, बरोबर है। तो yes, तो मुस्कान के पास एक तो ऑप्शन ये है कि या तो ये इस तरह से एक बार लिखेगी, फिर से दूसरी बार लिखेगी, फिर से एक और बार लिखेगी, इस तरह से वो 1000 बार लिखेगी। एक ये, जैसे कि हमने अपने अभी वाले प्रोग्राम में किया था। ये देखो, ये वाले ब्लॉक्स बेटा हमने 10 बार कॉपी किए यहाँ पे,
है ना। लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मुझे प्रोग्रामिंग आती है, अगर मुझे प्रोग्रामिंग आती है तो मैं क्या करूंगा, अगर बच्चों मुझे प्रोग्रामिंग आती है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां लिखूंगा और एक लूप लगा दूंगा, एक लूप लगा दूंगा। इसे कहते हैं लूपिंग, इसे कहते हैं लूपिंग। क्या करूंगा मैं फॉर आई इक्वल्स टू जीरो, या आई इक्वल्स टू जीरो नहीं, आई इक्वल्स टू वन, ठीक है। फॉर राउंड ब्रैकेट आई इक्वल्स टू वन, सेमीकोलन, आई लेस देन और इक्वल्स टू, आई लेस देन थाउजेंड, आई लेस देन थाउजेंड, सेमीकोलन। उसके बाद आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, यहां पे सेमीकोलन नहीं, आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, और यहां पे ये राउंड ब्रैकेट क्लोज हुआ, और ये इसके अंदर मैंने लिखा आपके स्कूल का नाम एक ही बार, मैंने ये आपके स्कूल का नाम एक बार लिख दिया। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये चार लाइनें क्या करेगी, ये चार लाइनें क्या करेगी, आई इक्वल्स टू वन। अभी आई की वैल्यू क्या है बेटा, वन इज लेस देन थाउजेंड है, सही है या गलत है, 1,000 एक, यस सही है, 1,000 से छोटा है ना। तो ये क्या करेगा, ये इसके पास आएगा, ये वाली जो यहाँ पे आपने जो आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ है, ये इसके पास आएगा और एक बार इसे प्रिंट करेगा, एक बार इसे प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बिछुआ छिंदवाड़ा। फिर से, हाँ, फिर ये इसके बाद ये वापस इसके पास आएगा, यहां पे क्या करेगा वो, आई को एक से बढ़ा देगा, आई पहले एक था तो अभी क्या हो जाएगा, आई दो, एक से बढ़ गया दो हो गया, बरोबर है, हाँ ना। दो होने के बाद ये वापस ये इसके पास आएगा, अभी वापस से इसके पास आएगा, 2,000 से छोटा है, ये वापस इसके पास फिर से वापस आएगा इसके पास, तो ये वापस से स्कूल का नाम लिखेगा, फिर से ये आए एक से बढ़ जाएगा, 3 हो गया हमारा आए, तो ये यहाँ पे ये हो गया 3, ये हो गया यहाँ पे 3, फिर से ये इसके पास गया, 3,000 से छोटा है, फिर से ये यहाँ पे आपके स्कूल का नाम लिखेगा। इस तरह से ये जब ये जब आपका ये जब आपका यहाँ पे 1,000 हो जाएगा, बढ़ते बढ़ते एक एक बार बढ़ते बढ़ते ये जब 1,000 हो जाएगा, जब ये इसके पास वापस आएगा, तो अब 1,000 1,000 से छोटा है क्या, नहीं है, तो ये अभी इसके पास वापस नहीं आएगा, अब ये इसके पास वापस नहीं आएगा, और ये यहाँ पे आपने 1,000 बार आपने चार लाइनों में आपने 1,000 प्रिंट कर दिया, 1,000 बार आपके स्कूल का नाम लिख लिया। मुस्कान बेटा कौन सा ज्यादा आसान था, आपका लिखने वाला तरीका आसान था या प्रोग्रामिंग वाला आसान था, हाँ ना, कितना आसान हो गया। अगली बार से मैं आपको ऐसे ही पनिशमेंट दूंगा और आप प्रोग्रामिंग से उसे सॉल्व करना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे अब देखो बेटा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो हमने ये जो 10 बार लिखा था, ये जो हमने 10 बार लिखा था, अब बेटा मैं इसको कर सकता हूँ, एक ही बार लिख सकता हूँ इसे, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसे ये 9 बार को मैं हटा देता हूँ, जो मैंने 9 बार लिखा हुआ था उसे मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं जो 9 बार लिखा हुआ था उसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, ये 9 बार को मैंने हटा दिया, और ये एक बार लिखा हुआ जो है मैंने यहाँ पे लिखा फॉर, अभी जो आपको सिखाया, ठीक है, फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है, यही लिखा था। उसके बाद मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस ओपन किया, ठीक है,
ये हमने जो कोड था ये लिख दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे करली ब्रेसेस जो फॉर लूप के लिए लगाया था उसको बंद कर दिया। लेकिन एक इसमें एक यहाँ पे मिस्टेक ये है कि ये आई को हमने एक वैल्यू तो दे दी, लेकिन ये आई है क्या ये बताना पड़ेगा हमें, कि आई इंटीजर है कि आई फ्लोट है कि क्या है, बरोबर है। तो इसीलिए इसको मैं यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1। इंटीजर क्यों लिखा अभी समझ में आ गया, है ना। अब देखो, अब मैं ये वापस से वही प्रोग्राम में आपका स्टार्ट करता हूँ। एक यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्या है, बिफोर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन 10, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। सॉरी, यहाँ पे आई नहीं लिखा है मैंने, आई लेस देन 10 यहाँ लिखा नहीं, ठीक है, तो इसलिए एरर आ रहा था मुझे। हाँ, यस। अब देखो यहाँ पे मोशन अभी बंद है, तो यहाँ पे आपको 0 0 वैल्यू मिल रही है। अब जैसे ही यहाँ पे ये मोशन हुआ, ये देखो ये बल्ब चालू, ठीक है, चालू बंद, चालू बंद, 10 बार वैसे ही होगा बेटा जैसे इससे पहले हो रहा था। ठीक है, वापस से 0 0 और बल्ब बंद हो गया। अब हमें बल्ब के साथ साथ हमें यहाँ पे ये जो सायरन लगाया हुआ है हमने, ये जो सायरन लगाया हुआ है, इस सायरन को भी हम चालू कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, सिंपल है, हम यहाँ पे एक बजर इंटीजर बजर इक्वल्स टू बजर, देखो ये बजर को हमने कहाँ कनेक्ट किया हुआ है, तो बजर हमने पिन नंबर 4 पे कनेक्ट किया हुआ है, तो बजर इक्वल्स टू 4, 4 दे दिया। यहाँ पे लिख लिया हमने, क्या लिखेंगे, मोड पिन मोड बजर कॉमा आउटपुट, बजर कॉमा आउटपुट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे, जहां पे ये बल्ब जहां पे चालू बंद हो रहा था, वहां पे मैं एक और काम कर लेता हूँ, कि ये बजर को भी चालू बंद करना स्टार्ट कर देता हूँ वहां पे। तो यहाँ पे बजर हाई, और दूसरी जगह पे आ जाएगा बजर लो। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से ये प्रोग्राम बन गया। और अगर अगर वहां पे कुछ नहीं है, अगर मोशन नहीं है, तो हमारा बजर क्या रहेगा, वहां पे लो ही रहेगा, जैसे बल्ब को लो रखा हुआ है। तो पहले आपका प्रोग्राम इतना बड़ा हो रहा था, वो अभी बेटा बहुत छोटा हो गया प्रोग्राम आपका। ठीक है, अब यस, अब देखो, यस, अब आज आज देखो, आज आप आंसर कर रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको यहाँ पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टॉप करके उसे, मैं आपको उसका वॉल्यूम मतलब साउंड भी सुनाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्रोम टैब शेयर करता हूँ मैं अपना, ठीक है। और उसके बाद आपको स्क्रीन दिख रही है बच्चों, हाँ, अब ये देखो, हाँ, ये देखो बेटा, अभी अभी आपको आउटपुट 0 0 आ रहा है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ सिमुलेशन, सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके स्कूल का नाम आ गया जो आपने प्रोजेक्ट टाइटल दिया था, 0 0 आ रहा है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे मोशन किया। ओके बेटा, आवाज आया आपको बजर का, हाँ। अब बेटा देखो, ये देखो, ये प्रोजेक्ट हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। अब कोई मुझे बता सकता है बेटा ये प्रोजेक्ट हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। उसके अलावा ये मैंने बताया, उसके अलावा बेटा आप बताओ और कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। घर में लगा सकते हैं, उसके अलावा और कहाँ लगा सकते हैं। बेटा देखो, जिस
प्रिंसिपल मैडम के ऑफिस में लगा सकते हैं। स्कूल के अलावा आप आपके आसपास आसपास देखो, स्कूल के अलावा आपके आसपास देखो बेटा, देखो हमारा जो देश है वो खेती प्रधान देश है ना। अब बेटा हमारे यहाँ पे देखो, हमारे यहाँ पे भेड़ बकरियां भी बेटा चोरी होती है ना। तो अगर बेटा हम उनके यहाँ पे भी लगा दें, उनके यहाँ पे भी लगा दें, तो बेटा जो चोरी करने आएगा वो भाग जाएगा वहां से, है ना। अब देखो मैं आपको एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है मैं जो आपको आज सिखा रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट बेटा मैंने रियल टाइम में बनाया हुआ है। ये कहाँ बनाया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है, मेरे पास एक कस्टमर आए थे, उन्होंने कहा कि सर मेरे यहाँ पे जो गोट फार्म है, जहाँ पे बकरी पालन होता है ना, गोट फार्म, तो गोट फार्म में उन्होंने कहा कि वहां पे मेरे यहाँ पे पिछले 6 महीने से बहुत चोरियां हो रही है। वहां पे मेरे यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं और वहां पे मेरा गार्ड भी है, लेकिन फिर भी चोरियां हो रही हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि सर आप एक ऐसा सिस्टम लगा दो, हम आपको बना के देते हैं कि वहां पे जब कोई रात के समय कोई इंसान वहां पे आएगा, तो वो वहां पे सायरन बजना चालू हो जाएगा और आपको आपके घर पे फोन बजना चालू हो जाएगा। बरोबर है, आपके आपके घर पे फोन भी आएगा, तो आप तुरंत, आपको भी पता चल जाएगा और वहां पे जो गार्ड जो रखा हुआ है, जो अभी सोया हुआ है, उसको भी पता चल जाएगा। तो उनके यहाँ पे चोरी कैसे होती थी, उनके यहाँ पे चोर आते थे और चोर आने के बाद वो कैमरे के ऊपर कपड़ा डालते थे और उसके बाद जो जो कैमरे की जो फुटेज जिस हार्ड डिस्क में जिसमें स्टोर होती है, वो भी चुरा के लेके चले गए आखिरी बार। तो अब चोर को पकड़े कैसे। तो ये 1,000 1,500 रुपए का ये सिस्टम बना के हमने उनकी चोरी रोकी थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्कूल में लगाना है, इसके बारे में आपको सोचना है कि आपको कहाँ कहाँ लगा सकते हो।